बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा वक्त आया हो जब अपनों ने ही आपको छोड़ दिया हो, जब बिना गुनाह के सज़ा मिली हो, जब तन्हाई ने दिल तोड़ दिया हो, तो आज की ये कहानी आपके दिल से बात करेगी। आज हम उस नबी की ज़िंदगी सुनेंगे जिन्हें कुएं की अंधेरी तन्हाई भी अल्लाह से जुदा नहीं कर सकी, जिन्होंने जेल की सलाखों के पीछे भी सब्र और यकीन नहीं छोड़ा। आज की ये कहानी है आंसुओं से शुरू होकर इज्जत और रहमत पर ख़त्म होने वाली दास्तान। एक बाप जिसकी आंखों में अपने बेटे के लिए मोहब्बत थी, एक बेटा जिसके चेहरे पर नूर था और एक सपना जिसने आने वाले सालों में आंसू, सब्र और इज्जत सब कुछ बदल दिया। उस बेटे का नाम था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। बचपन और सपना। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन से ही बहुत खूबसूरत थे, चेहरे पर नूर, बातों में मासूमियत और दिल में पाकी। एक रात उन्होंने सपना देखा। सुबह होते ही अपने वालिद के पास आए और बोले, अब्बा जान, मैंने सपना देखा है, 11 सितारे, सूरज और चांद मेरे सामने सजदे में हैं। उनके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए, ये आम सपना नहीं, ये अल्लाह की तरफ से इशारा है। उन्होंने प्यार से कहा, बेटे, ये सपना अपने भाइयों से मत कहना। भाइयों की जलन। लेकिन भाइयों के दिल में पहले ही जलन थी। उन्हें लगता था कि अब्बा सिर्फ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को चाहते हैं। एक दिन उन्होंने साजिश रची, चलो यूसुफ को जंगल ले चलते हैं। अब्बा का दिल कांप उठा, लेकिन मजबूरी में भेज दिया। जंगल में जाकर भाइयों ने वो किया जो इंसानियत को शर्मिंदा कर दे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया। कुएं की तन्हाई, अंधेरा, सन्नाटा और ऊपर से दुनिया की बेरुखी। एक मासूम बच्चा अकेला कुएं में बैठा था, लेकिन उसका रिश्ता आसमान से जुड़ा था। अल्लाह ने दिल में डाल दिया, डरो मत, एक दिन तुम इन्हीं भाइयों को उनके किए का एहसास कराओगे। मिस्र की ओर एक काफिला गुजरा, डोल डाली गई और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर निकाले गए। उन्हें गुलाम बनाकर मिस्र ले जाया गया। वहाँ एक बड़े अफसर अजीज़ मिस्र ने उन्हें खरीद लिया। उसने कहा, इस बच्चे को इज्जत से रखना, हो सकता है ये हमारे काम आए। इम्तिहान की घड़ी, जवानी आई हुस्न ऐसा कि लोग देखकर ठहर जाएं। अजीज़ मिस्र की बीवी गलत इरादे से आगे बढ़ी, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह से डरता हूँ। उन्होंने भागना चुना, गुनाह नहीं, सच सामने था, फिर भी सज़ा मिली, जेल में नबी बेगुनाह होते हुए भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में डाल दिए गए। पर वहाँ भी उन्होंने अल्लाह को नहीं छोड़ा। वो कैदियों को ख्वाबों की ताबीर बताते रहे। सालों बीत गए। बादशाह का सपना। मिस्र के बादशाह ने एक अजीब सपना देखा। कोई ताबीर न बता सका। तभी जेल का एक आदमी बोला, मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। उन्होंने ताबीर बताई और अपनी हिकमत से पूरे मुल्क को भूख से बचाया। इज्जत का मुकाम। बादशाह बोला, आज से तुम मिस्र के खजानों के जिम्मेदार हो। गुलाम से वजीर तक ये था अल्लाह का फैसला। भाइयों से मुलाकात। कई साल बाद वही भाई मदद मांगने आए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहचान लिया, लेकिन बदला नहीं लिया। आखिर बोले, क्या तुम जानते हो तुमने यूसुफ के साथ क्या किया था? भाइयों की आंखों से आंसू बह निकले। माफ़ी और मिलन। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, आज तुम पर कोई पकड़ नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। फिर अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बुलाया। सपना पूरा हुआ, सूरज, चांद और सितारे सजदे में थे। नतीजा, जिसे कुएं में फेंका गया वही तख्त पर बैठा, जिसे गुलाम बनाया गया वही हाकिम बना। ये कहानी सिखाती है, सब्र कभी ज़ाया नहीं जाता। अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दर्द में भी अल्लाह को नहीं छोड़ा, और अल्लाह ने उन्हें दुनिया और आखिरत दोनों की इज्जत अता फरमाई। तौबा की पुकार, आज नहीं तो कब? ज़रा सोचो, जिस दिल को आज हम गुनाहों से भर रहे हैं, उसी दिल से कल अल्लाह के सामने खड़े होना है। आज हंसी बहुत आसान लगती है, मगर कब्र की तन्हाई बहुत सख्त है। आज कल तौबा कर लेंगे कहकर टाल देते हैं, मगर मौत कभी कल कहकर नहीं आती। हम सब अपने अपने गुनाह छुपाकर जी रहे हैं, लेकिन याद रखो, अल्लाह से कुछ भी छुपा नहीं। जिस माँ बाप ने रातों को जागकर हमें पाला, आज उन्हीं की बात हमें बोझ लगती है। जिस नमाज के लिए अजान दी जाती है, हम कहते हैं अभी वक्त है,